जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्यूब नंबर्स देखेंगे फ्रॉम 1 to 35। इस चैप्टर से आप भारत में जो भी एग्जाम देते हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे ये प्रश्न आते हैं हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ जाती है या हम लोग थोड़ा ज़्यादा समय ले लेते हैं। आज का इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले तो आपको ये एक चीज़ हो जाएगा कि आप इसे अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप दुनिया के किसी क्यूब को आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत तेजी निकाल सकते हैं, तेजी से निकाल सकते हैं और आप इसे बहुत फास्ट एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और ध्यान से देख करके इसे नोट्स बनाएं और नोट्स बना करके अपने एग्जाम में सफल बने, ठीक है। आइए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है, 17 का क्यूब 4913 होता है, 18 का क्यूब 5832 होता है, 19 का क्यूब 6859 होता है, 20 का क्यूब 8000 होता है और 21 का क्यूब 9261 होता है, 22 का क्यूब 10647 होता है, 23 का क्यूब 12167 होता है, 24 का क्यूब 13824 होता है, 25 का क्यूब 15625 होता है, 26 का क्यूब 17576 होता है, 27 का क्यूब 19683 होता है, 28 का क्यूब 21952 होता है और 29 का क्यूब 24389 होता है, 30 का क्यूब 27000 होता है। आइए देखते हैं आगे। 31 का क्यूब 29791 होता है, 32 का क्यूब 32768 होता है, 33 का क्यूब 35937 होता है, 34 का क्यूब 39304 होता है और 35 का क्यूब 42875 होता है। आइए अब आगे देखते हैं इसमें इसे जल्दी से कैसे याद करेंगे और इसमें कुछ ऐसे नंबर है जो बहुत ही स्पेशल हैं, उसे आप याद रखोगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और एग्जाम में जैसे ही नंबर्स दिखेंगे आप तुरंत उसे सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जनरली हमें 1 से लेकर के 10 तक क्यूब्स याद होते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। इसमें आपको 5 का क्यूब याद रखने की जरूरत है, 125 होता है, ठीक है ना। 7 का क्यूब याद रख सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसका फर्स्ट और लास्ट दोनों एक ही नंबर होते हैं, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 9 का क्यूब भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं, 7 to 9, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ से शुरू होता है हमारा स्पेशल नंबर 11 का क्यूब से। 11 का क्यूब ऐसा एक नंबर है जो एक मिरर इमेज क्रिएट करता है, क्योंकि 11 के क्यूब को आप देखेंगे, 11 के क्यूब को जब आप देखेंगे तो ये होता है 1331। इस प्रकार से है कि इसके बीच में मिरर लगाएंगे, जैसे देखिए 1331, तो ये मिरर इमेज क्रिएट करता है और जितने भी मिरर इमेज वाले नंबर्स होते हैं वे सब 11 से डिविजिबल होते हैं। ये भी आप अपने एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं कि जितने भी मिरर इमेज वाले नंबर्स होते हैं वो 11 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखोगे कि 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है ना। और आगे देखिए, इसके बाद आप 16 के क्यूब को याद रख सकते हैं, 4098। ये भी एक बढ़िया नंबर है, इसलिए ये बढ़िया नंबर है, अच्छा नंबर है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, जब नंबर सिस्टम पर इस पर अच्छा से क्वेश्चन बनाया जाएगा तो इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए 4098 क्यों, क्योंकि 16 जो है, 16 के क्यूब को 4098 में इसलिए लिख देते हैं कि 4098 जो है 2 के पावर 12 भी होता है, 2 के पावर 12 भी होता है, क्योंकि 2 के पावर 1 आप देख सकते हैं, 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 128 256 और 2 के पावर 9 256 512 और 2 के पावर 10 1024, 2 के पावर 11 2048 और 2 के पावर 12 करिएगा तो आप 2048 के इसका डबल करिए 4096 आ जाता है। इस प्रकार आपको मैंने बताया कि 4096 2 के पावर 12 या 16 का क्यूब होता है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके साथ जब आगे देखिएगा तो आपको 19 के क्यूब में भी एक नंबर दिखेगा 68 59। इसे आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, देखिए 68 59, यहाँ पर 6 है तो इसके बाद 5 है, मतलब एक कम हो गया है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 9 है, अर्थात इसमें एक ज़्यादा हो गया है। तो इस प्रकार से 68 59 इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद आप आगे देखिएगा 21 के क्यूब है 92 61, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे हम याद रखेंगे, 21 के क्यूब को हम लिखेंगे हम ऐसे, 21 तक हम एक बार लिख दिए,
ठीक है ना। 21 को हम लोग एक बार लिख दिए। इसके बाद इसको जोड़िए 2 और 1 3, 3 का डबल करिए 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। और 3 का क्यूब करिए 9, 92 ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 92, ठीक है। उसके बाद 32 के क्यूब को भी जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा याद रखने के लिए कि 32 जो है 32 से स्टार्ट हो रहा है, 32 758, ठीक है। इस प्रकार से इसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद 33 को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। इस प्रकार याद रख सकते हैं कि 33 में 2 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 35, और फिर उस 35 में 2 ऐड करिएगा तो आ जाएगा 37। आप इस यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। 33 में 2 ऐड करेंगे 35, 35 में 2 ऐड करेंगे 37, और क्योंकि 3 3 या 9 होता है, इसको 9 के इसमें रखेंगे, इसलिए 33 का क्यूब हो गया 35 937। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 34 का क्यूब, इसको भी ध्यान से देख सकते हैं। 34 के क्यूब में आप देखेंगे कि 34 का क्यूब होता है 39304, 39304। 34 में आप देख सकते हैं कि 34 लिखा है, इसके बीच में 304 लिख दिया है, और इसके पहले क्या लगा दिया है 39 39। इस प्रकार से इसे भी याद रख सकते हैं। अब 35 का 42 875 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 1 से लेकर 35 तक के क्यूब को आसानी से याद रख सकते हैं, और इसे परीक्षा में सॉल्व करके आप सबसे रैंक 1 स्थान प्राप्त कर सकते हैं, सबसे पहला रैंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि जब किसी संख्या के अंत में 0 रहे तो उसके क्यूब को कैसे जल्दी फाइंड करते हैं। हालांकि कुछ बच्चे इसके बारे में जानते हैं, फिर भी आप देखेंगे, क्योंकि देखिए क्यूब का कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। हालांकि जस्ट मैं इसके आगे बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर का क्यूब सबसे फास्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, देखिए 10, इसका क्यूब करना है। क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या को, ठीक है ना, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। किसी भी संख्या को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, हमें जो गुणनफल मिलता है, उस गुणनफल को उस संख्या का क्यूब अर्थात घन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको मुझे करना है, यहाँ पर 0 है तो 0 को कितना भी बार गुना करिएगा तो 0 ही आएगा, और 1 को 3 बार गुना करिएगा, ठीक है ना, तो 1 ही आएगा। अर्थात 1 को, क्योंकि हम 1 है यहाँ पर और 0 यहाँ पर 1 है, जब इसको हम 3 बार गुना करेंगे तो 3 0 आ जाएगा, बस खत्म कहानी। फिर आगे देखेंगे, अगर 20 का क्यूब करना है तो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 टाइम्स 0 हो जाएगा। 30 का क्यूब करना है तो यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे 27 होता है और 3 0 आ जाएंगे, है ना। मान लीजिए मुझे 40 का क्यूब निकालना है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और इस पर 3 0 आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप 70 का क्यूब निकालना चाहते हैं, 7 का क्यूब होता है 343, कितना होता है 343। आप इसमें देख भी सकते हैं 7 का क्यूब 343, और इस पर आप 3 को 0 लगा लेंगे, ये 70 का क्यूब हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप 90 का क्यूब भी निकालना चाहते हैं तो 90 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729 और इस पर 000 लगा देंगे। इस प्रकार से ये 90 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि हम लोग किसी भी संख्या का क्यूब कैसे बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पिछले वीडियो में मैं ये बात कर चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि a प्लस बी का द होल स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसी से हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे देखिए आप जान चुके हैं कि a प्लस बी का द होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसे पीछे जाके देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आप इसे देख सकते हैं, और किसी भी संख्या के स्क्वायर नंबर्स को सबसे फास्ट निकाल सकते हैं विद इन 2-3 सेकेंड्स, ओके। आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हम लोग को ये देखना है कि a प्लस बी का द होल क्यूब बराबर क्या होगा। देखिए पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि पावर जितना बार होता है उसे उतना बार गुना कर दीजिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। अब देखेंगे कि a प्लस बी को हम वैसे ही रहने देते हैं, और इस इंटू को तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अर्थात a प्लस बी का द होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे हम, एक बार a से हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और b है तो b, एक बार b से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब जब a में, क्योंकि a का पावर 1 है और यहाँ पर a के पावर 2 है,
गुना करेंगे तो गुना में पावर जुड़ जाता है, ए के पावर 3 हो गया प्लस ए, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो ए स्क्वायर हो गया और 2 ऐसे ही आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। अब इसमें आइए, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है और बी यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी प्लस बी यहाँ पर है और यहाँ पर भी बी है, अर्थात दोनों का पावर सेम है, एक एक है, तो जब गुना करेंगे तो पावर बढ़ जाएगा, 2a बी स्क्वायर प्लस, जब बी स्क्वायर में चूंकि पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब। फिर आइए आगे देखते हैं, अब इसे थोड़ा अरेंज करते हैं, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर और a प्लस ab स्क्वायर, जब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 3ab स्क्वायर, फिर प्लस लास्ट में आ जाएगा b क्यूब, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि a प्लस b का द होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसी फॉर्मेट पे किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से फास्ट फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट काम ये होगा, फिर सेकेंड काम ये करना है, थर्ड काम ये करना है और फोर्थ काम अर्थात अंत में आपको ये काम करना है। सबसे पहले आप 2 अंक की संख्या होंगी तो उसमें 2 अंकों में जो दूसरे नंबर पे होगा उसका क्यूब करके यहाँ लिख दीजिए, फिर उसके बाद दूसरी संख्या का स्क्वायर करिए और पहले संख्या के साथ गुना करके उसका ट्रिपल कर दीजिए, अर्थात 3 गुना निकाल दीजिए, फिर पहले संख्या का स्क्वायर करिए और दूसरी संख्या से गुना करके इनका ट्रिपल निकाल दीजिए, अर्थात 3 से गुना कर दीजिए, और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है कि ए क्यूब अर्थात पहले नंबर का क्यूब निकालना है। आइए अब इसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मुझे 23 का क्यूब निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ए ये है और बी ये है ना। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है बी क्यूब, तो 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब करेंगे 27, अब कैरी कितना हो गया 2, कैरी को याद रखना है। अब सेकेंड में क्या करना है 3ab स्क्वायर, पहले b का स्क्वायर करिए, 3 3 जा 9 और उसमें a से गुना करिए, 9 2 जा 18 और 18 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 18 3 जा 54 और कैरी 2 था 56, 54 और 2 56, कैरी कितना 5 और कैरी कितना 5, याद रखना होगा। अब क्या करना है a स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और 2 4 3 जा 12, 12 का 3 टाइम्स करिए, 12 3 जा 36, 36 और 5, 36 और 5 होगा 41, 41 का 1 और कैरी कितना 4, है ना। अब क्या करेंगे, अब ये क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब करिएगा तो 8 आएगा, 8 और 4 12, ये हो गया 12167। आप देख सकते हैं कि 23 का क्यूब जो है 12167 है। इस तरह से आप किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे देखिए 34 का क्यूब मुझे निकालना है। सबसे पहले 4 का क्यूब करेंगे 64, कैरी कितना 6, कैरी कितना 6। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे 16 और 3, 16 3 जा 48, 48 का भी 3 टाइम्स निकालेंगे, 48 3 जा होगा आपका 144, 48 3 जा 144, 144 को हम ऐसे लिखेंगे, इसका कैरी यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इसमें 6 था कैरी, इसको ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा, 150 का 0 हो गया। ठीक है ना, अब कैरी कितना बच गया, क्योंकि 150 हम ऐसे लिखेंगे तो 0 यहाँ पर आ गया तो 15 हमारा कैरी बच गया। अब क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, सेकंड थर्ड टर्म में आपको क्या करना है ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, इसमें 4 से गुना करिए, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और इसमें 3 से गुना करिए, 36 3 जा 36, यहाँ 108 होता है, 108 में 15 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा, 108 में 15 जोड़ेंगे 123, 123 का 3 लिखेंगे और कैरी कितना होगा 12। अब क्या करेंगे 3 का क्यूब निकालिए 27, 27 में 12 जोड़ देंगे, 27 12 39, कितना हो गया 27 12 39। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 34 का क्यूब जो है 34 का क्यूब 39304 है, 39304 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे और भी कोई एक दो नंबर देख लेते हैं। ठीक है, आइए अब एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम एक और नंबर ले लेते हैं 18 ले लेते हैं। ठीक है, 18 का क्यूब मुझे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 का क्यूब निकालिए, 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है ना, 8 का क्यूब 512, 512 में इकाई स्थान 2, कैरी कितना हो गया
51। कैरी कितना हो गया 51। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64, 64 में 1 से गुना करेंगे 64 और उसका 3 टाइम्स करेंगे, 60 का 3 टाइम करेंगे 180 या 4 का 3 टाइम करेंगे 12, तो 192 हो गया। 180 प्लस 12 192, 192 प्लस 51, 3 19 और 5 24 है ना, 243 का ये आ जाएगा यहाँ पर, और कैरी कितना बच गया 24 हमारा कैरी है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे 1 और इसमें 8 से गुना करेंगे 8 और उसका 3 टाइम्स कर देंगे, 8 3 जा 24 और 24 में 24 जोड़ेंगे 48 का हम लिख देंगे यहाँ पर 8 और कितना हो गया 48 का लिख देंगे हम लोग 8 और कितना कैरी बच गया 4। अब इसका क्यूब करेंगे 1 और 1 4 5। आप देखेंगे 18 का क्यूब कितना हो गया 58। ठीक है ना, इस प्रकार आप किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। बस आपको केवल यही याद रखना है कि सबसे पहले क्या करना है, b का क्यूब कर देना है, उसके बाद 3ab स्क्वायर कर देना है, 3a स्क्वायर b कर देना है और a क्यूब कर देना है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो इसे आप दोबारा तिबारा देखिए, इसका अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आपका स्पीड काफी अच्छा बन जाएगा। आप अगले वीडियो का इंतजार कर सकते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।